हेलो दोस्तों, आज हम ग्रुप डी के 11 अगस्त के प्रथम शिफ्ट के विज्ञान के प्रश्नों को देखने वाले हैं। अब आपको देखने को जो प्रश्न मिल रहे हैं ना, वो आपको बार बार ये रिपीट कर रहे हैं, प्रश्न दोहराए जा रहे हैं। यानी ऐसे प्रश्न जो पहले एग्जामों में आ चुके हैं, फिर वही प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, देखते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो प्रश्न दिया हुआ है, योगात्मक अभिक्रिया यानी एडिशन रिएक्शन के प्रति कौन सबसे अधिक क्रियाशील होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्कीन और एल्काइन। देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन जो होते हैं दो तरह के होते हैं, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, इसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और मान लीजिएगा कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, जैव आवर्धन के कारण किस खाद्य श्रृंखला के स्तर पर रसायनों की सांद्रता सबसे अधिक होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, शीर्ष उपभोक्ता। शीर्ष उपभोक्ता किसे कहते हैं? देखिएगा, इसे शाकाहारी जानवरों को बोलते हैं, आपको प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं, सबसे पहला उपभोक्ता वही होता है। और शीर्ष उपभोक्ता बोलते हैं जो मांसाहारी जानवरों को खाता है। जैसे हो गया आपको बाज हो गया, कुत्ते, ये लोमड़ी हो गया, मांसाहारी जानवरों को भी खा सकते हैं। जो मांसाहारी जानवरों को खाने वालों को बोलते हैं शीर्ष उपभोक्ता। यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उस पर असंतुलित बल लगाने पर क्या होगा? तो क्या होगा वो? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वस्तु में गति आ जाएगी, यानी वस्तु गतिशील हो जाएगी। देखिए क्या होगा, मान लीजिए कोई वस्तु गतिशील है, अगर मुझे 10 न्यूटन का हम बल लगाते हैं, अगर फिर भी वस्तु गतिशील है तो ये हो गया संतुलित बल। लेकिन जैसे ही मैं 11 न्यूटन का बल लगाता हूँ और वो वस्तु गतिशील हो जाता है, तो इसको बोला जाता है असंतुलित बल। यानी वस्तु क्या होगा, गति में आ जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों में स्थित रंध्रों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गैस CO2 और O2 यानी ऑक्सीजन का विनिमय करना और वाष्पोत्सर्जन करना। वाष्पोत्सर्जन का अर्थ होता है जल को वाष्प के रूप में उत्सर्जित करना। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा असंतुलित बल का उदाहरण है? तो दिया हुआ है यहाँ पे, पहला है एक टेबल पर स्थित रखी हुई पुस्तक जो है, एक टेबल पर स्थिर रखी हुई पुस्तक, ये क्या है? संतुलित बल का उदाहरण है। रस्साकसी के खेल में दोनों टीमों के द्वारा बराबर बल लगाना क्या है? ये भी संतुलित बल का उदाहरण है। जबकि दिया हुआ यहाँ पे कि एक साइकिल द्वारा पैडल मारने पर साइकिल की गति का बढ़ना, यानी मान लो हम साइकिल चला रहे हैं एक समान गति से और फिर पैडल हम मार रहे हैं, तो पहले की अपेक्षा गति बढ़ जाती है, तो इसको बोलते हैं असंतुलित बल। यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, एथेनॉल C2H5OH और क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या बनता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, एथेनोइक अम्ल बनता है, यानी एसिटिक एसिड बनेगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, दो प्रिज्मों को एक दूसरे से उल्टा, यानी मान लीजिए एक प्रिज्म ऐसा है और एक प्रिज्म को ऐसा रख देते हैं और इस उल्टा रख कर श्वेत प्रकाश गुजारने पर क्या प्राप्त होगा? और यहाँ से श्वेत प्रकाश जाएगा, तो जैसे यहाँ श्वेत प्रकाश आएगा तो वर्ण विक्षेपण होगी, 7 आपको अलग अलग कलर में बढ़ जाएगा। और फिर ये बढ़ जाने के बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, सब ये सातों मिल के एक श्वेत प्रकाश के रूप में आगे निकल जाएगा, यानी निष्कासित हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुनः श्वेत प्रकाश प्राप्त होगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, साबुन का घोल धुंधला या आविल क्यों दिखाई देता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिशेल प्रकाश का प्रकीर्णित करते हैं। यानी मिशेल प्रकाश जो होते हैं, मिशेल प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, यानी जितने भी उसके अंदर मिशेल होते हैं वो प्रकीर्णित करते हैं, उसको बिखेरते हैं प्रकाशों को, इसीलिए वो क्या होता है, धुंधला दिखाई देता है।
अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, पौधों की जड़ों और तनों की वृद्धि के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रविभाजी या विभजोत्तक उत्तक, यानी मेस्मेटिक टिश्यू। अगला जो प्रश्न है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का धनावेश कहाँ स्थित होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, परमाणु के केंद्र में स्थित नाभिक में। हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी धनावेश होता है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, व्हील चेयर का आनत तल पर ले जाने का क्या लाभ है? मान लीजिएगा आनत तल कैसे होता है? ऐसे होता है ये अब यहाँ पे ले जाएंगे, ले जाने से क्या फ़ायदा होगा? यहाँ पर अगर व्हील चेयर को लेके जाएंगे तो फ़ायदा क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन आपका बी दिया हुआ है, कम बल लगाकर व्हील चेयर को ऊपर उठाया जा सकता है। देखिएगा, मान लीजिए कि कोई इतना ऊपर ऊंचा वस्तु है, इस पर हमको कोई वस्तु चढ़ाना है तो इधर ज़्यादा हमको क्या बल लगाना पड़ेगा, जबकि अगर इसमें क्या किया आनत लगा देंगे तो आसानी से इस पर क्या होते हैं, इस पर चला के किसी वस्तु को आसानी से लेके जा सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। कॉर्क स्क्रू नियम क्या होता है जानते हैं? स्क्रू ऐसे होता है ना आपको, और ये स्क्रू इस जैसे से कसते हैं तो वो अंदर की तरफ जाता है, इसे घुमाते हैं तो इसी को बोलते हैं कॉर्क स्क्रू नियम के अनुसार है। अगला जो प्रश्न है, आयनिक यौगिक भंगुर क्यों होते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बल लगाने पर समान आवेश और आयन एक दूसरे को क्या करते हैं? सामने आ जाते हैं और प्रतिकर्षण करते हैं। हम जानते हैं समान आवेश के कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान आवेश जो होते हैं वो आकर्षित करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आवेश समान आयन बनेंगे और इससे क्या होगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को जल में घोलने पर कौन से आयन प्राप्त होते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सोडियम आयन और OH आयन ये प्राप्त होंगे आपके। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, मानव युग्मनज जाइगोट में गुणसूत्र क्रोमोसोम की कुल संख्या कितनी होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 46 या 23 जोड़े, जबकि मानव जनन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है उसमें होती है 23 होते हैं। क्या होते हैं? 23 होते हैं। इसमें क्या होता है, नर से 23 प्राप्त होता है और मादा से 23 प्राप्त होता है, और दोनों मिलके 46 जोड़े इन 23 जोड़े गुणसूत्र बनाते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, जल के अंदर से बाहर दिखने पर पेड़ अपनी वास्तविक स्थिति से क्यों नहीं दिखाई देता? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। देखिएगा, पर जल एक क्या है, विरल माध्यम है, जबकि वायु क्या है, जल एक सघन माध्यम है, जबकि वायु क्या है, विरल माध्यम है। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिसके कारण क्या होता है, पेड़ अपनी वास्तविक स्थिति से दिखाई नहीं देता है। अगला जो प्रश्न है, सरल मशीन सिंपल मशीन का मुख्य लाभ क्या है? तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह बल की दिशा बदलकर कम बल लगाकर काम को आसान बना देता है। यानी सरल मशीन का काम होता है कि कम बल में ज़्यादा काम करते हैं।